Hello India. I am Roshan Sharma from India. मैं भारत के हर एक नागरिक या राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो या मंत्री हो या संसद हो या एमएलए हो या गुंडा हो या भारत के सैनिक हो, कोई भी हो, हर एक नागरिक को बोलता हूँ, राष्ट्रपति से लेकर आम नागरिक को एक संदेश देना चाहता हूँ। अब एक ऐसा वक्त आ चुका है सच्चाई का। ठीक है, भाषा में कुछ गड़बड़ी होने से माफ़ कीजिएगा और मेरे कोई बात से कोई नाराज़ होता है तो उसे भी माफ़ कीजिएगा और मेरे बातों पे मत जाइए। मैं कौन सा कैसे स्टाइल से बात कर रहा हूँ उस पे ध्यान मत दीजिए। ध्यान इस बात पे दीजिएगा जो अभी का विशेष एक मुद्दा है, सच्चाई। पहले तो मैं एक बात भारत के संपूर्ण नागरिकों से, राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर मंत्री से लेकर एमएलए तक, हर एक भारतीय नागरिक को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ, एक सलाह सुझाव और चेतावनी भी देना चाहता हूँ। मैं भी एक भारतीय हूँ। अभी सच्चाई का ज़माना आ गया है। अभी ये जो भारत के इंसान के अंदर जो झूठा इतिहास, झूठ बात जितने भी दिल में है, मन में है, वो सबको त्याग के चले सच्चाई की ओर। और एक जो मुद्दा है, मैं मेन बात पे आता हूँ। नेपाल के साथ दादागिरी पहले तो बंद होनी चाहिए। नेपालियों के साथ, नेपाली नागरिक के साथ भारतीय दादागिरी बंद होना चाहिए। और राजनीतिक नेताओं को और भारतीय सरकार को भी, इंडियन गवर्नमेंट को भी मैं कहना चाहता हूँ, सुगौली संधि का जो ओरिजिनल कागज़ है वो निकालिए। वो कहाँ है, किसके पास है, उसे तलाश कीजिए और नेपाल को ग्रेटर नेपाल बनने में मदद कीजिए। और पूर्व टिस्टा से लेकर पश्चिम कांगड़ा तक जितने भी नेपाल का जमी है वो नेपाल को इज्जत के साथ वापस करें। और अपना जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान जो अखंड भारत का हिस्सा था वो भारत में मिलाए और नेपाल के जो भूमि जमी है वो नेपाल को इज्जत के साथ वापस करें। अब हर एक नेपाली, हर एक बच्चा सैनिक बनने जा रहा है, तो नेपाल और नेपालियों को फिर नाला पानी युद्ध करने पर मजबूर मत करो। नाला पानी का युद्ध करने पर मजबूर मत करो। नाला पानी का युद्ध पता ही होगा हर एक भारतीय को। तो मैं भारत सरकार से भी विनम्र अनुरोध करता हूँ, नेपाल का जमी इज्जत के साथ नेपाल को लौटा दो और नेपाल को ग्रेटर नेपाल बनने में मदद करो। और अपना जो अखंड भारत है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, वो भारत में भारत ही था, उसको भारत ही बनाओ। और दूसरी बात, नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनने में विघ्न मत डालो। चंद नेपाल के गद्दार नेताओं, मंत्रियों को खरीद कर
दो पैसे का लालच देकर वो लोगों को हाथ में अपना कब्जा करने का कोशिश मत करो। और भारतीय इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो विंग्स पाकिस्तान की आईएसआई की तरह नेपाल में काम मत करो और भारतीय जासूसों को नेपाल में भेजकर नेपाल को तबाह करने का कोशिश मत करो। नेपाल क्या है ये मुझे समझाने का ज़रूरत नहीं है। हर एक भारतीय को नेपाल का औकात पता है, नेपालियों का औकात पता है। ठीक है, नेपाल सबका बाप है, बाप था और बाप रहेगा। तो दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा है तो वो नेपाल है। वो गॉड गिफ्ट ऊपर वाले ने ही ऐसा बना के भेजा है। तो दूसरी बात, भारत नेपाल से बहुत छोटा था, छोटा है, छोटा ही रहो। नेपाल को डरा के, धमका के, बहला के, पैसों के लालच देकर नेपालियों को और नेपाल को खरीदने का कोशिश मत करो। ये मैं अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ। अगर अपना सुपर पावर गिरी दिखाना चाहते हो, कहते हो ना चौथा सुपर पावर या कुछ भी हो, सुपर पावर मत बनो। दुनिया का अगर कोई सुपर पावर है तो नेपाल है, नेपाली नागरिक है, नेपाल आर्मी है। वही नेपाल आर्मी को गोरखाली आर्मी कहा जाता है। आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ सिर्फ सच्चाई का बात होगा, सिर्फ सच्चाई का बात होगा। अगर दुनिया को तबाह होने से रोकना है, दुनिया में सुख शांति लाना है, तो ग्रेटर नेपाल इज्जत के साथ वापस करो। जो अंग्रेज के ज़माने में अंग्रेज ने जो नेपाल के नेताओं को बहला फुसला कर, डरा कर, धमका कर, मजबूरी का फायदा उठाकर जो नेपाल का हिस्सा इंडिया में मिलाया था, उसको इज्जत के साथ वापस करो। अब नहीं तो ये दुनिया तबाह हो जाएगा। भारत का नक्शा दुनिया से मिट जाएगा। ये बात भारत सरकार को भी पता है। जब जब भारत ने नेपाल और नेपालियों का ऊपर में नेपाल को लेने का कोशिश किया है, तब तब भारत में कुछ न कुछ तबाह और तहलका मचा है। इतिहास खोल के, इतिहास के पन्ने को खोल के देखो। वो इतिहास जो सच है, अभी का जो इतिहासकारों ने जो इतिहास बनाया है, वो सब झूठा है। ये बात भारतीय राजनीति करने वालों, राजनीतिक नेताओं को अच्छी तरह से मालूम है। और भारत के विद्वानों को भी मैं कहता हूँ, एकजुट होकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाओ, भारत को अखंड भारत बनाओ। हमें कोई आपत्ति नहीं है। अखंड नेपाल बनने में रुकावट मत डालो। और कुमाऊं, गढ़वाल, अल्मोड़ा, सतलज, दार्जिलिंग, सिक्किम जो नेपाल का हिस्सा है, जो नेपाल को मिलना चाहिए, वो इज्जत के साथ वापस करो। और जो अंग्रेज ने जब भारत में शासन किया था, उससे पहले का अखंड नेपाल, ग्रेटर नेपाल का जो जमी था, उसका जो ओरिजिनल कागज़ है, जो ओरिजिनल जमी का जो पट्टा है, वो कहाँ छुपा के रखा है, वो उसको बाहर करो, ओरिजिनल कॉपी बाहर करो। अब शांति से हर काम होगा। अगर भारत अगर शांति से काम नहीं करता है तो हम हर एक भारतीय, गोरखारी, नेपाली एकजुट होकर भारत को तबाह कर देंगे। भारत का नक्शा दुनिया से नामो निशान कर देंगे। और भारत सरकार को मैं अंतिम चेतावनी देता हूँ, सलाह भी देता हूँ, सुझाव भी देता हूँ। अब और नहीं, सीमा विवाद और नहीं,
इसीलिए मैं भारत सरकार से विनम्र अनुरोध करता हूँ, इस अनुरोध को अगर नहीं मानते तो ये मेरा अंतिम चेतावनी है, अब और नहीं। हो सकता है मेरे बातों को भारत सरकार को बुरा लगा हो, लेकिन जो मेरे दिल से निकला है वही बात मैंने रखा है। और ये मेरा वीडियो, अभी जो मैं वीडियो में जो बात कर रहा हूँ, हर एक हिंदुस्तानी, हर एक भारतीय नागरिक ही नहीं, दुनिया के हर एक इंसान के कानों तक पहुँचे और ये विवाद भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी और खासकर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, आप लोग, भारतीय जनता पार्टी का सरकार है भारत में, भारतीय जनता पार्टी ये मुद्दा को, ये विषय को यहीं खत्म करना होगा और ग्रेटर नेपाल बनने में भारत कोई रुकावट न डाले। पूर्व टिस्टा से लेकर पश्चिम कांगड़ा तक नेपाल का जमी इज्जत के साथ नेपाल को वापस करने में मदद करे और अपना जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान है उसको हम भारत में मिलाने का हर तरफ मदद करेंगे, अब और नहीं। भारत और नेपाल दोनों को हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र बनाना है, लेकिन नेपाल के तरफ आंख उठा के भी देखने का कोशिश कभी मत करना। मेरा ये वीडियो हर एक हिंदुस्तानियों के कानों तक पहुँचे, भारत सरकार तक पहुँचे, राष्ट्रपति भवन तक पहुँचे, प्रधानमंत्री के कानों तक पहुँचे, राष्ट्रपति तक पहुँचे, हर एक नेता मंत्री, भारतीय सेना से लेकर एसएसबी से लेकर बीएसएफ से लेकर हर एक हिंदुस्तानी के कानों तक पहुँचे। यही कहते हुए मैं रोशन शर्मा अपना ये दो शब्द यहीं समाप्त करना चाहता हूँ। ये मेरा वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करके मुझे हर एक भारतीयों का जवाब चाहिए, अब और नहीं। अगर सुपर पावरगिरी देखना है तो हम दिखा देंगे, सुपर पावर का धमकी जो देते हो वो मैं हर एक नेपाली और नेपाल दिखा देगा। इसीलिए मैं कहता हूँ, मैं भी एक भारतीय हूँ, भारत में ही रहता हूँ, लेकिन मेरा खून का एक एक कतरा कहीं ना कहीं नेपाल से जुड़ा हुआ है। मैं एक हिंदू हूँ, मैं एक ब्राह्मण हूँ, इसीलिए संस्कृत भाषा को मैं तो और एक बात कहना चाहता हूँ, संस्कृत भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाओ, हिंदी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाओ और अंग्रेज का जो अंग्रेजी इंग्लिश है उसको हिंदुस्तान से बाहर करो। हिंदुस्तानी अपना कल्चर, कस्टम हिंदुस्तान में होना चाहिए। भारत और नेपाल दोनों हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र बनाने में हम सब एकजुट होकर नेपाल और इंडिया को हिंदू राष्ट्र बनाए। बस दुख यही है कि नेपाल को हमेशा भारत ने बहुत पीछे ले गया है। नेपाल का अभी जो हालत है उसका जिम्मेवार कोई है तो सिर्फ भारत है। इसीलिए मैं भारत सरकार से कहता हूँ, ये गंदी राजनीति, गंदी सोच वाले राजनीति अब बंद करें। राजनीति का करो सुधार, जिससे जग का हो उद्धार। दुनिया में अगर कोई देश और कोई है देश है तो एक ही देश है, हिंदू राष्ट्र था, नेपाल और भारत। था नहीं है, बस सिर्फ अभी बनाना है। तो इसीलिए भारत और नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने में
एक दूसरे की मदद करें और अपनी जो मुस्लिम कंट्री बन गया है, जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, उसको भी हिंदू राष्ट्र बनाए, हिंदुस्तान बनाए। हम सब नेपाली, हम सब वीर गोरखाली एक साथ है। ये बात मेरा नरेंद्र मोदी के कानों तक पहुँचे और भारत सरकार तक पहुँचे, यही कहते हुए मैं अपना ये वीडियो वायरल कर रहा हूँ। मेरा नाम रोशन शर्मा है। मैं आसाम उत्तर लखीमपुर का निवासी हूँ और मेरे बारे में कुछ जानना है तो मुझे कमेंट करें। मैं अपना ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल कर रहा हूँ। मेरी बातों जन जन के कानों तक पहुँचे, हर एक हिंदुओं के कानों तक पहुँचे। अब हमें हिंदुस्तान को कट्टर हिंदू बनना है, कट्टर हिंदू राष्ट्र बनाना है। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। देश और दुनिया को स्वर्ग बनाना है। यही कहते हुए मैं और एक दूसरा वीडियो कुछ दिन में सोशल मीडिया में वायरल करने वाला हूँ। यही कहते हुए मैं अपना ये 2 शब्द यहीं समाप्त करता हूँ। फिर एक नया वीडियो लेकर सबके सामने मैं आऊँगा। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार। जय नेपाल, जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदुस्तान, जय आय अखम।